एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर बैठी माँ पार्वती किसी सोच में डूबी हुई थी। तभी भगवान शिव ने उनसे पूछा, क्या हुआ पार्वती? आखिर किस सोच में खोई हुई हो? क्या बात है? महादेव, सावन का महीना आरंभ हो गया है। पृथ्वी लोक पर आपके भक्त जल भरकर धूमधाम से कांवड़ लेकर जा रहे हैं। ये दृश्य ऊपर से देखने में कितना मनमोहक है। सो तो है। पर महादेव, यदि ये दृश्य हम आपके भक्तों के बीच शामिल होकर ये देखें तो दृश्य और भी सुंदर होगा ना? आप कहना क्या चाहती हैं पार्वती? मैं कुछ समझा नहीं। महादेव, मैं पृथ्वी लोक पर जाना चाहती हूँ और आपके भक्तों के बीच में रहकर उनकी खुशियों में शामिल होना चाहती हूँ। देखिए ना, आपके भक्त सावन में कितने उत्साहित हैं। सभी धूमधाम से कांवड़ लेकर जा रहे हैं। ये दृश्य देखने में कितना सुंदर है। मुझे ये दृश्य पृथ्वी लोक पर जाकर ही देखना है। ठीक है पार्वती जी, चलिए। लेकिन हम इस भेष में पृथ्वी लोक पर नहीं जा सकते। हमें इंसानी भेष बदलनी होगी। माँ पार्वती के कहने पर भगवान शिव और माँ पार्वती एक यात्री का भेष बदलकर पृथ्वी लोक पर पहुँचे। वो एक गांव में पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि सभी शिव भक्त नंगे पैर कंधों पर भारी कांवर का बोझ लिए हर हर महादेव की गूंज लगाते हुए जल चढ़ाने के लिए जा रहे थे। ये दृश्य देख माँ पार्वती चौंक गई। भोलेनाथ, ये भक्त तो बहुत ही अद्भुत है। ये नंगे पैर कंधे पर इतना बोझ लिए कैसे चल रहे हैं? और इनके माथे पर एक सिकन तक नहीं। ऐसे भक्त और ऐसी भक्ति, धन्य है प्रभु। इनका ये भक्ति भाव और मेरे प्रति इतना समर्पण, यही भक्ति मुझे इनके अधीन करती है देवी। इसीलिए मैं भी पूरी यात्रा में इनकी रक्षा करता हूँ। तभी पार्वती जी की नजर एक भक्त पर पड़ी। वो भक्त आने जाने वाले कांवरियों के पैर दूध से धो रहा था और उन्हें आदर से बैठाकर भोजन करा रहा था। प्रभु, ये भक्त कौन है जो कांवर यात्रियों के पैर दूध से धो रहा है और उन्हें भोजन भी करा रहा है? पार्वती, ये मेरा परम भक्त में से एक हरिलाल है। ये कांवर लेकर जा नहीं सकता, इसीलिए हर सावन ये कांवर यात्रियों की सेवा करता है। देखने में तो ये धनी लगता है। हाँ पार्वती, इसकी इसी भक्ति भाव को देखकर मैंने इसके घर को धन्य धान्य से भर दिया है। भोलेनाथ, आप बड़े ही भोले हैं। आप किसी पर भी जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। आपने बिना परीक्षा लिए इसे सब कुछ दे दिया। आज इसके पास इतना धन है तभी सेवा कर रहा है। इसमें कौन सी भक्ति की बात है? मैं तो इसे आपका सच्चा भक्त तभी मानूंगी जब इसके पास कुछ नहीं होगा, तब भी ये इतने ही प्रेम से आपकी सेवा करेगा। ठीक है, अगर आपके मन में कोई संदेह है तो आप इसकी परीक्षा लेकर देख लीजिए। माँ पार्वती ने सेठ हरिलाल की परीक्षा लेने की सोची। हरिलाल सब कांवर यात्रियों की सेवा सत्कार करके अपने घर को जाने लगा। वो अपने घर पहुंचा तो देखता है उसकी पत्नी श्रद्धा अपने 2 साल के बच्चे को गोद में लिए एक टूटी झोपड़ी के बाहर बैठकर रो रही थी। उसे समझ नहीं आया कि जहाँ उसका एक आलीशान घर हुआ करता था, वहाँ ये टूटी झोपड़ी कैसे आ गई। क्या हुआ श्रद्धा, तुम यूं रो क्यों रही हो? और ये हमारा घर कहाँ चला गया? क्या बताऊं आपको, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। क्या हुआ बोलोगी? रोए क्यों जा रही हो? मैं अभी सोकर उठी तो देखा कि हमारे घर के स्थान पर ये झोपड़ी आ गई और हमारा घर, सारा अनाज, धन दौलत, बर्तन, सभी कीमती चीजें गायब हो गई। क्या कह रही हो तुम? इतना सब ऐसे कैसे गायब हो जाएगा? मैं नहीं जानती, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये कैसी माया है। भगवान हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हैं? इतना सब एक साथ कैसे गायब हो गया? हम तो सड़क पर आ गए, अब हम क्या खाएंगे? लल्ला को क्या खिलाएंगे? हे महादेव, हमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया? ये कैसी परीक्षा ले रहे हो आप हमारी महादेव? श्रद्धा, परेशान मत हो, भोलेनाथ सब ठीक कर देंगे, धैर्य रखो। हरिलाल एक क्षण में अमीर से गरीब हो चुका था। कहाँ वो पहले दूसरों का पेट भरता था, लेकिन अब वो अपना पेट तक नहीं भर पा रहा था। रात्रि का समय था। दोनों पति पत्नी भूखे पेट घर में बैठे हुए थे। तभी उनका 2 साल का बच्चा भूख से रोने लगा। सुनिए ना, लल्ला भूख के मारे रोए जा रहा है। हम तो भूख बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन इसके लिए तो कुछ लेकर आना पड़ेगा ना।
ठीक है, मैं देखता हूँ, कुछ मिलता है तो लाता हूँ। ये बोलकर हरिलाल घर से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस लौटा। खाने को कुछ मिला? आप कुछ लाए क्या? हाँ, मैं ये लल्ला के लिए दूध लाया हूँ और हमारे खाने के लिए ये थोड़ी सी खिचड़ी। इससे आज रात तो पेट भर जाएगा। इतने में उनके घर का दरवाजा बजता है। हरिलाल दरवाजा खोलता है तो देखता है कि दरवाजे पर भगवान शिव और पार्वती कांवर यात्री के रूप में खड़े थे। क्या ये घर हरिलाल जी का है? हाँ, बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हम काफी थक चुके हैं और हमें बहुत जोरों की भूख भी लगी है। हमने सुना था कि आपके पास कोई कांवड़ यात्री भूखा नहीं लौटता, तो क्या आज के लिए हमें भोजन और विश्राम की जगह मिल सकती है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। आइए। शिवजी और पार्वती जी हरिलाल के घर के अंदर जाते हैं। हरिलाल अपनी पत्नी के पास जाता है। श्रद्धा, कांवड़ यात्री आए हैं, उनके चरण धोने के लिए दूध की आवश्यकता है। श्रद्धा बिना दो बात बोले हरिलाल को वो दूध का ग्लास दे देती है जो उसने अपने बच्चे को पिलाने के लिए रखा था। दोनों की आंखों में आंसू थे। उन्हें पता था इसके बाद उनके बच्चे को भूखा ही सोना पड़ेगा। हरिलाल दूध का ग्लास ले जाता है और उस दूध से शिवजी और पार्वती जी के चरणों को धोता है। तभी उसकी पत्नी श्रद्धा खिचड़ी लाकर शिव पार्वती को परोसती है। ये लीजिए, ये खिचड़ी खा लीजिए। क्षमा कीजिएगा, आज घर में इसके अलावा और कुछ बना नहीं है। शिव और पार्वती को पता था कि हरिलाल अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट काटकर उनकी सेवा कर रहा है। हरिलाल और उसके परिवार का ये सेवा भाव देख माँ पार्वती और शिवजी की आंखों से आंसू छलक जाते हैं और वो दोनों अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। अपने सामने साक्षात शिव और पार्वती को देख दोनों पति पत्नी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और वो उनके चरणों में गिर जाते हैं। प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। उठो हरिलाल, तुम्हारे जैसा भक्त पाकर हम भी धन्य हो गए हैं। हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे और तुम इस परीक्षा में सफल हुए हो। तुम्हारा मेरे प्रति ये समर्पण देख मैं अपने आंसू नहीं रोक पाया। हाँ हरिलाल, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और मुझे बहुत खुशी है कि तुम इस परीक्षा में सफल हुए हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुमने जो जो खोया है वो सब मिल जाएगा और तुम ऐसे ही कांवड़ यात्रियों की सेवा करते रहोगे। तथास्तु। ये बोलकर वो दोनों वहाँ से अदृश्य हो गए। उनके अदृश्य होते ही हरिलाल की झोपड़ी वापस से आलीशान महल में बदल गई। वो फिर से पहले जैसा धनवान हो गया। माँ पार्वती की कृपा से इस बार उसकी टांग भी ठीक हो गई। हरिलाल को सब कुछ मिल गया था। अब वो कांवड़ यात्रियों की सेवा करने के साथ साथ खुद भी कांवड़ ले जाने लगा। एक समय की बात है, शिवपुरा नाम का एक गांव था। वहां के लोग शिव जी को काफी मानते थे। गांव के बीचों बीच एक शिव मंदिर भी था जहां पर सभी लोग शिव जी की पूजा करने आते थे। मंदिर के बाहर नंदी महाराज विराजमान थे। उस गांव में दो नामी परिवार थे, सिंह परिवार व ठाकुर परिवार। दोनों परिवारों की आपस में नहीं बनती थी। वे दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाते रहते थे और खुद को एक दूसरे से बड़ा और पैसे वाला दिखाने की कोशिश करते रहते थे। एक दिन की बात है, सिंह परिवार के मुखिया राजीव सिंह ने मंदिर में नंदी महाराज की एक सोने की मूर्ति स्थापित की। वहां पर गांव के सभी लोग उपस्थित थे व वहां पर ठाकुर परिवार के मुखिया रघुवीर ठाकुर भी उपस्थित थे। अरे देख रहे हो सिंह साहब का ठाट बाट। अरे भाई, मंदिर में सोने की मूर्तियां स्थापित की है, सोने की। हाँ सही बात है भाई, इनके इतना रईस और इनके इतना बड़ा शिव भक्त कौन होगा इस गांव में। ये कोई मूर्ति है इतनी छोटी? अरे सोने की मूर्ति तो मैं बनाऊंगा मेरे नंदी जी की, इससे भी बड़ी। मेरे से बड़ा भक्त शिव जी का कोई नहीं होगा। अगले दिन रघुवीर अपने कहे अनुसार नंदी जी की एक सोने की मूर्ति लेकर आता है जो कि राजीव की स्थापित की गई मूर्ति से बड़ी थी। रघुवीर पूरे धूम धड़ाके के साथ ढोल बजवाता, शोर मचाता हुआ मूर्ति लेकर आता है और सारे गांव वालों को बुलाता है। गांव वालों, देखो, मैं नंदी जी की सोने की मूर्ति लाया हूँ और मैं ये मूर्ति मंदिर में स्थापित करूंगा क्योंकि मेरे से बड़ा शिव भक्त पूरे गांव में कोई नहीं है। अरे भाई,
ठाकुर जी तो राजीव जी से भी बड़ी नंदी जी की मूर्ति लेकर आए हैं। सही बात बोल रहे हो भाई साहब। पंडित जी, ये मेरी मूर्ति शिव मंदिर में स्थापित कर दीजिए। पर ठाकुर साहब, मंदिर में तो पहले से ही नंदी जी की एक मूर्ति स्थापित है, और कितनी मूर्तियां होंगी? पंडित जी, जिसकी मूर्ति बड़ी है उसी की मूर्ति शिव जी के मंदिर में रखी जाएगी। हाँ, ये भी ठीक है। लाइए रघुवीर जी, इस मूर्ति की स्थापना कर देते हैं। पंडित जी, ये आप सही नहीं कर रहे हैं। मेरी रखी नंदी जी की मूर्ति आप ऐसे नहीं हटा सकते। अरे भैया, अकेले बजरंग बली तुम्हारे थोड़ी ना हैं, हमारे भी हैं। हमसे बड़ी मूर्ति ले आओ और स्थापित करा लो। अच्छा, जब ये बात है तो कल ही मैं नंदी जी की इतनी बड़ी मूर्ति लगाऊंगा कि कोई उसे हटा ही नहीं पाएगा। ये बोलकर राजीव वहाँ से गुस्से में झनझनाता हुआ चला जाता है। 2 दिनों बाद राजीव नंदी जी की एक बहुत ही विशाल सोने की मूर्ति बनवा कर लाता है। पंडित जी, आप ये मूर्ति स्थापित करिए मंदिर में। कहे अनुसार मेरी मूर्ति सबसे बड़ी है, तो अब मेरी मूर्ति ही स्थापित होगी। ठीक है राजीव जी, आपकी ही मूर्ति की स्थापना मंदिर में होगी। राजीव की लाई नंदी जी की इतनी विशाल सोने की मूर्ति को देखकर पूरे गांव में शोर मच जाता है। वो नंदी जी की मूर्ति इतनी बड़ी थी कि मंदिर में रखे शिवलिंग भी नंदी जी की मूर्ति के आगे काफी छोटी हो गई थी। अब राजीव अपनी अकड़ और मूंछों को ताव देकर रघुवीर को जता रहा था कि वही सबसे बड़ा शिव भक्त और गांव का सबसे पैसे वाला आदमी है। उधर रघुवीर का चेहरा उतर जाता है और उसकी मूर्ति को मंदिर से हटा दिया गया था। अगला दिन बीतता है। राजीव शिव जी के मंदिर में अपनी रखी विशाल मूर्ति को देखने के लिए आता है। तभी वो देखता है कि मंदिर के अंदर नंदी जी की वो विशाल सोने की मूर्ति नहीं थी, बल्कि उसकी जगह एक अत्यंत छोटी सी मूर्ति रखी हुई थी। ये देख राजीव चौंक जाता है और शोर मचाने लगता है। हे भगवान, ये क्या हुआ? मंदिर में से नंदी जी की मूर्ति चोरी हो गई। मेरी रखी विशाल सोने की मूर्ति को किसी ने चुरा लिया। अरे गांव वालों, आओ आओ, ये देखो क्या अनर्थ हो गया। राजीव का शोर सुन सारे गांव के लोग भागते हुए मंदिर के पास आते हैं, जिसमें रघुवीर भी होता है। अरे क्या हुआ राजीव जी? क्या हुआ? अरे ये देखो, मेरी रखी नंदी जी की सोने की मूर्ति चोरी हो गई। अरे हाँ, ये मूर्ति कहाँ गई? आखिर किसने चुरा लिया हमारी नंदी जी की मूर्ति को? कौन है वो दुष्ट? अरे पंडित जी, वो आदमी कोई और नहीं, ये रघुवीर ही होगा। इसी ने मूर्ति चुराई है और उसके बदले ये छोटी नंदी जी की मूर्ति मंदिर में रख दी। ध्यान रखकर बोलो राजीव, तुम ये क्या बोल रहे हो? मैं नंदी जी की मूर्ति क्यों चुराऊंगा? अरे तुमको जलन है कि मैंने तुमसे बड़ी मूर्ति लाकर मंदिर में रख दी, इसलिए तुमने वो मूर्ति चुरा ली। धीरे धीरे दोनों में लड़ाई बढ़ जाती है और गांव वालों को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये चोरी किसने किया। दोनों लड़ते लड़ते एक दूसरे को मारने तक चढ़ जाते हैं। तभी एक साधु बाबा आकर उन दोनों को रोक लेते हैं। रुको, तुम में से किसी ने भी वो मूर्ति नहीं चुराई है, बल्कि वो मूर्ति मंदिर से कहीं गई ही नहीं है। वो मूर्ति मंदिर में ही है। क्या? ये आप क्या बोल रहे हैं बाबा? इतनी बड़ी मूर्ति मंदिर में कहाँ खो सकती है? जब चोरी नहीं हुई तो मूर्ति कहाँ गई? अरे ये सब मेरे शिव की माया है। तुम जैसे मनुष्य इसे नहीं समझ पाओगे। मतलब? वह छोटी सी मूर्ति देख रहे हो नंदी जी की? हाँ। वही है तुम्हारी स्थापित मूर्ति। क्या? वो कैसे हो सकती है मेरी मूर्ति? मेरी मूर्ति तो बहुत बड़ी और विशाल थी। ये तो एक छोटी सी मूर्ति है बाबा। तुम में से कोई शिव जी का सच्चा भक्त नहीं है। तुम दोनों सिर्फ दिखावा करते हो। अगर तुम शिव जी के भक्त होते तो तुम इस लीला को समझ जाते। ये वही तुम्हारी बड़ी मूर्ति है। इसका आकार नंदी जी ने खुद छोटा कर लिया है। नंदी जी ने मूर्ति का आकार छोटा कर लिया? पर क्यों? अरे मूर्खो, तुम अपने घमंड में आकर इतनी विशाल मूर्ति ले आए जो शिवजी से भी ऊंची थी। तुम्हारे पास तो अकल ही नहीं है। लेकिन मेरे नंदी महाराज अपने प्रभु के आगे विशाल और बड़े नहीं होते। वो तो प्रभु शिव के चरणों में ही रहते हैं, इसलिए वो अपना आकार छोटा कर अपने स्थान पर बैठे हैं।
जो कि शिवजी के चरण है। यही है तुम्हारी मूर्ति। ये बात सुनकर पूरा गांव चौंक जाता है और सभी जाकर नंदी जी से माफी मांगने लगते हैं। हे नंदी महाराज, हमें माफ कर दीजिए, हम पैसों के घमंड में आ गए थे। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, आपके एक छोटे से चमत्कार ने हमारी आंखें खोल दी। अब से हम ऐसे कभी लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे। आपने हमें बता दिया कि असली सुख तो छोटा बन के रहने में है। हे प्रभु, हमें माफ कर दीजिए। इस तरह से नंदी महाराज के एक चमत्कार ने दो परिवारों की आंखें खोल दी और उनकी दुश्मनी को खत्म करवा दिया।